प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई वर्षों पहले की बात होगी, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, हो सकता है करीब 60 वर्ष या 80 वर्ष पहले की बात होगी आज से, क्योंकि जब ये लेख लिखा गया था तो लिखा है कि 30 वर्ष पहले, और ये लेख अपने आप में काफी पुराना है। तो उत्तर सीरिया में एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम अबू दुगाम था। अबू दुगाम। और उसके गांव वाले उसको बहुत ही सता रहे थे, क्योंकि इस अबू दुगाम ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। और इसका जो नया नया ससुर था, क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई थी, इसके ससुर ने अपनी बेटी को अपने घर वापस बुला लिया, यानी एक प्रकार से उसकी नई पत्नी को उससे छीन लिया। कारण क्योंकि उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। इसमें कोई धर्म बदलने की बात नहीं थी, सिर्फ उसने हृदय से विश्वास किया था, क्योंकि प्रभु यीशु धर्म ना बनाने आया ना बदलने आया। वो मनुष्य को बचाने आया और मनुष्य के दिल को बदलने आया। गांव वालों ने भी उसके घर को तोड़ दिया और उस पर बहुत दबाव डाला कि तू यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दे, उसका इनकार कर दे, और जैसे पहले था, जैसे रहता था वैसे ही रहे। लेकिन अबू दुगाम ने प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव किया था। उसका जीवन बदला था, उसका जीवन पवित्र हुआ था। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस अद्भुत पुस्तक जो बाइबल है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं इसकी बातों पर विश्वास करता हूं और इसकी आज्ञाओं पर मैं चलता रहूंगा। तो फिर गांव वालों ने उसको पकड़ लिया कि इसको गांव के आखिर में ले जाकर इसको जला देते हैं। तो उन्होंने एक लकड़ियों का ढेर तैयार किया और उसके साथ उसको बांधा और उसको कहा, ठीक है, अपने आखिरी शब्द तू बोल सकता है इससे पहले कि हम तुझे जला दें। तो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उनको बड़ा अचंभ हुआ कि इसने ना उनको गालियां दी, कोई श्राप दिए, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम मुझे जला रहे हो, ईश्वर तुम्हें भस्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। ना वो डर के मारे रोया, लेकिन बड़ा गंभीर था, बड़ा संयम में था अपने आप के, और उसको ज्यादा मालूम नहीं था बाइबल के इतिहास के बारे में। लेकिन उसने, जैसे पुराने प्रभु यीशु के सेवक थे, वैसे ही उसी आत्मा में उसने घुटनों पर आकर उसके जो सारे गांव वाले थे, क्योंकि सबको जानता था वो, उन एक एक के लिए उसने प्रार्थना की। और थोड़ी देर में पता नहीं वो भीड़ वाले डर गए या उनको आत्मगिलानी हुई, उनका सारा गुस्सा खत्म हुआ, एक एक करके चुपचाप से घर चले गए और अबू दुगाम को वहां अकेला छोड़ दिया। एक प्रकार से अपने परमेश्वर के और करीब वो एक कदम पहुंच गया, और उन्होंने अबू दुगाम को नहीं मारा। तो क्या सोचते हो अबू दुगाम ने क्या प्रार्थना की होगी? अबू दुगाम जैसा ही एक व्यक्ति था स्तिफनुस, और प्रभु यीशु जब स्वर्ग चले गए, प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे और फिर स्वर्ग चले गए। आज हम इंतजार करते हैं कि वो वापस आएगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर। तो प्रभु यीशु के स्वर्ग जाने के हो सकता है करीब 20-30 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद, मुझे मालूम नहीं है, स्तिफनुस एक सेवक था प्रभु यीशु का। ये वृद्ध विधवाओं की सेवा करता था, उनका सामान घर जाके पहुंचाता था, वगैरह वगैरह। तो ये स्तिफनुस प्रभु यीशु से बहुत प्रेम रखता था और
उसकी गवाही देता था। और धार्मिक लोगों ने, है ना, सबसे ज्यादा जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं वो ही सबसे ज्यादा प्रभु यीशु का विरोध करते हैं। वो कोई प्रभु यीशु में गलती दिखा भी नहीं पाते, फिर भी विरोध करते हैं। और उन्होंने स्तिफनुस को घेर दिया और उसका पथराव किया, है ना, पथराव, ईंटे मारे आप कह सकते हैं आज की भाषा में। और स्तिफनुस ने मरने से पहले उसके सताने वालों के लिए प्रार्थना की। और लिखा है प्रेरितों 7 में आखिरी 2, और वे स्तिफनुस को पथरवा करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर सो गया, है ना, ये कहकर वो मर गया। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। ये प्रार्थना थी स्तिफनुस की। और अबू दुगाम भी, उसने भी इसी रीति से या ऐसी ही प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पहले कहा था मरकुस 11 में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। है ना, तो परमेश्वर से क्षमा चाहते हो तो औरों को भी क्षमा करना है। अपने जो चेले थे उसके, उन्होंने एक बार प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हम क्या प्रार्थना करें? ना, तो प्रभु यीशु ने उनको यह सिखाया, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब ये मुख्य है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। ऐसा ही हो। तब देखते हैं प्रभु यीशु पर जो विश्वास है या यीशु से संबंध रखता हुआ जो विश्वास है, इसमें क्षमा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा क्षमा का है, क्योंकि परमेश्वर का पहला एक्शन, पहला कार्य एक पापी के प्रति जो उसकी तरफ आता है उसको क्षमा करने का है। प्रभु यीशु ने यह शब्द लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पीढ़ी वर पीढ़ी प्रभु यीशु ने कहा है, जैसे इस व्यक्ति को कहा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, हे बेटे, हे बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। हे जवान, हे बुजुर्ग, तेरे पाप क्षमा हुए। हमें यह क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु को एक बहुत बड़ी कीमत कलवरी के क्रूस पर चुकानी पड़ी। जो सजा हमारे पापों के लिए थी, जो दंड हमारे लेखे का था, वो सब और हमारे पाप और श्राप को अपने ऊपर उठाए हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। परमेश्वर का मेमना बनकर वो वध हो गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो पापी पश्चाताप करके उसके पास आता है विश्वास से, उसके पाप धुल जाते हैं।
यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें हर प्रकार के पाप से शुद्ध करता है। आपके पाप कैसे भी क्यों न हो, अगर सच्चे पश्चाताप के हृदय के साथ आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको बाहर नहीं निकालेगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि पापों की क्षमा में ही उद्धार है, पापों की क्षमा में ही मुक्ति है, पापों की क्षमा में ही अनंत जीवन है। और पापों में मरना ये बहुत भयानक अनंत काल का दंड है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। तो प्रभु यीशु के अनंत जीवन को जो वो देता है उसको ग्रहण करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।